स्वागत है आपका। और आज पर्यावरण का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें जो अदर टेट में आए हुए क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो आप इनको लगा सकते हो। अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं और जिनके आंसर आपको आ रहे हो आप पता टिक भी कर सकते हो सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका आंसर सभी को पता है। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं। कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन और लाइकोपीन ये कैसे हैं? ये फूड कलर हैं। कैरोटीनॉइड आपको गाजर में देखने को मिल जाएगा और टमाटर में भी देखने को मिल जाएगा। लाइकोपीन आपको टोमेटो कलर है, ये टमाटर में देखने को मिलता है। एंथोसाइनिन बैंगनी कलर और उसके लिए रिस्पॉन्स, ये भी सब फूड कलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो आपने देखा होगा एयरोसोल, पहला नंबर है एयरोसोल कैन का उपयोग। बिल्कुल, ये एयरोसोल क्या होता है? प्रदूषण होता है, जिसमें धुएं के, कोहरे के, धुंध के जो कण होते हैं, निलंबन कण होते हैं, उनको बोला जाता है। वनों को जलाना, क्रियाकलाप, कृषि क्रियाकलाप, जो पराली वगैरह जलाते हैं किसान, और वनों को जलाया जाता है, जिससे क्या है? वायु प्रदूषण होता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं। करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आपने देखा होगा यूफोर्बिएसी फैमिली है जो बायोडीजल कौन सी? जेट्रोफा द्वारा इसके बीजों के द्वारा तेल निकाला जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इस तेल का उपयोग जानवरों के लिए इसकी जो खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। तो ये जेट्रोफा है, ये जिसके बीजों का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नेम ऑसीमम सेक्टम है। तो एक तो पहले याद रखना, ऑसीमम सेक्टम नाम है वो किसका है? तुलसी का नाम है। वानस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, और इसको जड़ी बूटियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर है तुलसी। किसको जाना जाता है? तुलसी को जाना जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए जो पानी होता है, सुरक्षित जल होता है, उसको पीने योग्य जल बोलते हैं। आसुत जल ये पीने योग्य नहीं होता। ताज़ा जल कैसा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है। नल का जल खारा भी हो सकता है वो पीने योग्य ना हो। लेकिन जो कैसा भी निकले, ताज़ा निकले या नल से निकले, वो पीने योग्य होना चाहिए। 0.65% हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल त्रसादी जो गैस त्रसादी है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आप सभी को पता होगा वो कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, और ये जो कार्बाइड के रूप में बनाई जाती है, और ये कैसी है? याद रखना, ये कीटनाशक है। कैसी है? कीटनाशक दवा है, ये गैस है जिसका उपयोग किया जाता है, और जिसके रिसाव के कारण कम से कम वहाँ पे 25,000 लोगों की मौत हुई थी। कहाँ पर? भोपाल में हुई थी। तो इसका आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पर नहीं हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर नहीं हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पे देखा गया है। और ये कहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव? अंटार्कटिका पर है, इसको देखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो यहाँ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो वो कौन थे? अपने हीरालाल जे कानिया थे। इसका पहला आंसर है हीरालाल जे कानिया। इनका कार्यकाल कब से था मैं बता देती हूँ। 1950 से
1950 से लेकर के 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। और इसके बाद जो कार्यकाल रहा सेकंड अपने जो है मुख्य न्यायाधीश उनको जाना जाता है, वो हैं ES पतंजलि शास्त्री। तो ये ES पतंजलि शास्त्री, तो आप याद रखना ये अपने कौन से हैं, सेकंड नंबर के हैं। और इनका कार्यकाल अपना कब से रहा था, 1951 से लेके 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो मेहरचंद महाजन हैं, ये अपने थर्ड नंबर के हैं। और इनका कार्यकाल कितने से रहा था मेहरचंद का, 1954 से लेकर के 1954 तक ही रहा था, मतलब उसी ईयर में इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर पे आए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ नंबर पे अपने कौन से आए थे, BK मुखर्जी, याद रखना BK मुखर्जी थे। और BK मुखर्जी के बाद किसका कार्यकाल रहा था, SR दास का। तो ये इनका ऐसा क्रम है, फिफ्थ नंबर के थे ये अपने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक है किससे संबंधित है, विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनके लिए संबंधित है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, रेड डाटा बुक में जो आपको पता होगा इसको मतलब कौन करता है, इसको IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे 4 की जगह कभी कभी ऑफ दे दिया जाता है, वो गलत होता है, तो याद रखना यूनियन इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके द्वारा क्या दिया गया था, जो विलुप्ति पर जो कगार पर जीव होते हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और रेड डाटा बुक में जो जीव मतलब संकट में होते हैं, जिनका मतलब वो चल रहा होता है कि ये क्रांतिक उस पर चल रहे हैं, यानी कि संकटग्रस्त हैं, तो उनको याद रखना वो कौन से पेज पे लिखे जाते हैं, उनका जो नाम लिखा जाता है वो गुलाबी पेजों पे लिखा जाता है, गुलाबी पेज पर लिखा जाता है। और जो मतलब उनकी जाति फिर से ग्रोथ करने लगी है तो उनको हरे पेज पे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। जो जीव मतलब संकटग्रस्त होते हैं उनको रेड डाटा बुक में गुलाबी पेज पे, यहाँ पेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेज की, ना कि बुक की, गुलाबी पेज पर लिखा जाता है। और उनकी जीव मतलब जो उनकी जनरेशन फिर से ग्रोथ करने लग जाती है तो उनको हरे पेज पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, तो वो हैं अपनी रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान हैं, तो वो किस में है पंचायती संबंधी राज्य व्यवस्था प्रावधान 9, यानी कि इसका सेकंड नंबर सही है, जो शायद सूची 11 या 12 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 74वें संविधान शोधन का संबंध किससे है, तो 74वें जो संविधान शोधन है तो वो राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए, आप भी इसका आंसर बता सकते हो, शहरी स्थानीय स्वशासन से है या सांसद की शक्तियों से है, तो इसका करेक्ट आंसर है शहरी स्थानीय स्वशासन से, जो नगर पालिका नगर निगमों के लिए है उसके लिए दिया गया था। और ये कब किया गया था, इसका जो संशोधन किया गया था 1992 में इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, किस गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। इसको वर्षा में घुलने के कारण क्या है, पानी कैसा हो जाता है, वर्षा अम्लीय होने लगती है। इसी के कारण जो ताजमहल का रंग है वो कैसा है, पीला होने लग गया, इसीलिए वहाँ पे जितनी भी ऑयल की जो फैक्ट्री थी वो बंद करा दी गई आगरा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से आया, तो आप देख लो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड से। विधि के शासन का विचार कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। मौलिक अधिकार थे अपने, वो अमेरिका से आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है प्रथम घंटे को। उसके बाद का जो काल होता है, जो बीच में रेस्ट का होता है, उसे शून्यकाल शायद कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? यानी कि वर्षा जल का जमा भंडार ही क्या है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय गैंडा संरक्षित कहाँ पर हैं? तो भारतीय जो गैंडा का लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? काजीरंगा है। और जो गिर है अपना, वो शेर के लिए जाना जाता है। गिर, ये पांडा के लिए, उसके लिए जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये अपना गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है? तो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है, पहली तो चीज़ आप एक ये याद रखना कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? हमेशा एक दिशी होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हमेशा एक दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशा में होता है। और इसका करेक्ट आंसर है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसका राइट आंसर है, हमेशा एक दिशा में ही होता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एम.एस. स्वामी हैं क्या है? एम.एस. स्वामी क्या है? ये पारिस्थितिक वो कृषि वैज्ञानिक है जिसे हरित क्रांति के जनक माना जाता है, एम.एस. स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WI कहाँ पर, II कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपनी देहरादून में। इसका राइट आंसर है देहरादून में। और इसकी जो स्थापना जो वर्ष था वो कब था? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, जो उसकी अकादमी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से कौन सा किसे सोख लेते हैं? तो किसे सोख लेते हैं? तो इसका आंसर है किसे सोख लेते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों, जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मृतभक्षी कहा जाता है उसको। अपघटक या मृतभक्षी कहा जाता है। तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की, एक अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर है। तो आप इसका देख सकते हो, जो तप्त भौम जल है उसके कई सारे उदाहरण हैं कि ये कहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जो ज़मीन में एक सुरंग बनाई जाती है और जहाँ पर भी गर्म पानी की स्रोतें होती हैं उससे क्या है, तप्त भौम जल, इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसमें कई जगह हैं, जैसे अपना हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण है वहाँ से इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पूगा की घाटी, जिसको अपन पूगा की घाटी बोलते हैं, वो भी इसी का ही उदाहरण है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। उसके बाद जो ताता पानी जो झारखंड में प्रसिद्ध है, वो भी भौम जल का ही एक झील वो है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके बाद आप एक देख सकते हो, जो तेलंगाना में शायद खम्मत है, एक इस प्रकार के उदाहरण है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 घास कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और इस घास की विशेषता क्या होती है, इसमें नीले रंग के फ्लावर लगते हैं और ये इसीलिए वहाँ पर उस घाटी को नीलगिरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। तो ये इसकी एक स्पेशल विशेषता है कि ये किस प्रकार के हैं। और ये इन फूलों की एक और विशेषता पाई जाती है, ये कितने वर्ष में रहते हैं, 12 वर्ष में ये फूल लगते हैं।
भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो ये भारत में जो पेलिकल पक्षी होते हैं वो कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो ये नेलापट्टू में देखने को आपको मिलते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी हैं जो साइबेरिया से, यूरोप से आपको यहाँ देखने को, पूर्वी यूरोप से यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाटा रोग जो ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर पहले भी बता दिया है, पारा यानी कि Hg, मरकरी बोलते हैं, उसकी मात्रा इसका ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये सबसे पहले कब हमको देखने को मिला था? 1953 में। कहाँ पर? जापान में देखने को मिला था। और इससे वहाँ की सब बहुत प्रभावित हुई, मानसिक रोग से बीमार हो जाते हैं इसमें और मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मरकरी यानी कि पानी में प्रदूषण के कारण जो मछलियों में आ जाता है उनके खाने से ये रोग हुआ था। और ये जापान में हुआ था सबसे पहले, जापान के कुमामोत्रे में हुआ था। थैंक्स। तो ये सभी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।